हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। लास्ट टर्न पे हमने एल्गी पूरा खत्म कर लिया था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है ब्रायोफाइट। तो आइए जानते हैं साथ में कि ब्रायोफाइट्स कौन थे, कहाँ रहते थे, कैसे दिखते थे, अच्छे थे, बुरे थे, इनके बारे में सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो ब्रायोफाइट्स क्या है ना, ब्रायोफाइट्स है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे कि आप पढ़ते हो ना कि एनिमल्स के बारे में जब पढ़ते हो तो रेप्टाइल्स पढ़ते हो, एनिमल्स के बारे में जब पढ़ते हो तो एम्फीबियंस पढ़ते हो। तो इसी तरह में बच्चों जो ये एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस क्या है, एम्फीबियंस आई कुछ गलत हुआ ना, ब्रायो सही है ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। हाँ, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। क्यों है ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड पर भी रह सके, वाटर पर भी रह सके। तो एम्फीबियंस वो हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और जो वाटर पर भी रह सकते हैं। अब देखो ये लोग करते क्या है, इनके बारे में देखो, इनकी बातें समझो। लैंड पर तो ये रहते हैं, पहली चीज। वाटर का क्या यूज है, तो इसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गेमीट होती है वो वाटर के थ्रू ही जाती है फीमेल गेमीट तक। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या तो वाटर के थ्रू ये क्या करते हैं, मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हाँ भाई, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ब्रायोफाइट्स हमारे एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के। अगर ये एम्फीबियंस हैं तो ये लैंड पर रहेंगे, अगर ये एम्फीबियंस हैं तो ये वाटर को यूज करेंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, लैंड पर रहेंगे, वाटर पर रहेंगे, तो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे वाटर को। यूज क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे वाटर के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस तरह हमारे एल्गी थैलस लाइक होते हैं ना, ये भी बिल्कुल थैलस लाइक होते हैं, एकदम फैले होते हैं। थैला मैंने फैला, तो ये कैसे होते हैं, एकदम थैलस लाइक होते हैं। थैलस लाइक के साथ साथ ये इरेक्ट होते हैं। दूसरी चीज, ये डोर्सो वेंट्रली कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट, एकदम फ्लैट डिस्काउंट टाइप्स, फ्लैट। कैसे फ्लैट, डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो मतलब क्या होता है, देखो अभी बताते हैं। डोर्सो मतलब बैक साइड से, और वेंट्रल यानी कि फ्रंट रीजन। तो पूरी तरह से ये कैसे होते हैं, अभी हम लोग यहाँ पढ़ने के बाद एनसीईआरटी भी रीड करने चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये बिल्कुल डोर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो हमने पहला पढ़ा ब्रायोफाइट्स ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, लैंड पर भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, रिप्रोडक्शन वाटर के थ्रू ही कर पाते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये थैलस लाइक होते हैं। इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोस्टेट या इरेक्ट कहलाता है, और साथ ही साथ ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। डोर्सो वेंट्रली क्या होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, अच्छा हर में क्या होता है, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हर बच्चा स्पेशल है ना, हर बच्चा क्या, हर इंसान स्पेशल है। तो उसमें कुछ ऐसी तो यूनिक कैरेक्टर, कुछ ऐसा यूनिक तो उसमें होता है ना। तो ये था कि इनमें कुछ तो स्पेशल होगा। मैं ये बता रही थी कि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर तो यूनिक होता है जिससे जानते हैं कि हाँ भाई ये तो वो है। तो इसी तरह जो ब्रायोफाइट है, इनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है राइजोइड। क्या होता है, राइजोइड। क्या है ये राइजोइड, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो, अगर याद हो तो हमने बताया था कि एल्गी को पकड़ के एक स्ट्रक्चर रखता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर है, और वो एल्गी को पकड़ के रखता है। इस स्ट्रक्चर का नाम था होल्ड फास्ट। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था, होल्ड फास्ट। हमने ब्राउन एल्गी में पढ़ाया था कि नीचे की तरफ होल्ड फास्ट होता है, फिर स्टाइप होता है, फिर फ्रॉन्ट लाइक रीजन होता है। तो ये जो एल्गी को पकड़ के रखता है ना, होल्ड फास्ट, यही सेम काम राइजोइड भी करता है। राइजोइड भी क्या करता है, ब्रायोफाइट को पकड़ के रखता है। राइजोइड भी ब्रायोफाइट को पकड़ के रखता है। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए ब्रायोफाइट के, देखो इधर। पहला पॉइंट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, थैलस लाइक, प्रोस्टेट, इरेक्ट, और डोर्सो वेंट्रली कैसे होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या पढ़ा, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इनमें राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर which attach the bryophytes with the substratum, यानी कि ये ब्रायोफाइट्स को सबस्ट्राटम से क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो ये राइजोइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन पे आए, अगर हम ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्शन पे आए और देखें कि इनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, अगर हम इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर आए कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है,
तो ये सारी चीजें भी हमें जाननी है। जैसे हमने एल्गी का जाना था कि उनका तो बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उस तरह ब्रायोफाइट्स की भी है, लेकिन हाँ एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो कम है, एल्गी के कंपैरिजन में कम है। तो देखो अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मैं बताऊंगी जब हम लोग लिवर वर्ड्स पढ़ेंगे कि उसमें गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं, गैमा कप्स के अंदर गेमी प्रेजेंट होता है, जिससे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बिल्कुल जू स्पोर जैसा ही लगता है, स्पोर्ट्स की जगह नाम बदल दो, गैमा गेमी कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ब्रायोफाइट का प्रॉपर्टी हो जाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो बहुत प्यार से पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा अभी बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी हेल्प चाहिए ब्रायोफाइट को, लैंड में रहकर हो जाएगा कि वाटर की हेल्प चाहिए, जल्दी बताओ, बताओ, वाटर की, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी हेल्प चाहिए, वाटर की हेल्प चाहिए। अब ध्यान से देखना, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम था एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम था, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम था आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। तो अब मेरे को अब मतलब ये बताना है हमें कि एंथ्रीडियम जाता है आर्किगोनियम के पास कि आर्किगोनियम आता है एंथ्रीडियम के पास, तो एंथ्रीडियम ही जाएगा आर्किगोनियम के पास, ठीक है। कैसे जाएगा, एंथ्रीडियम का पूरा उठ के चला जाएगा, नहीं, एंथ्रीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंथीरोजोइड, क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथीरोजोइड्स। अब ये एंथीरोजोइड्स एंथ्रीडियम से निकलते हैं, वाटर के थ्रू आर्किगोनियम के पास चले जाते हैं और कहते हैं मुझसे बात कर लो ना प्लीज। तो एंथीरोजोइड क्या करेंगे, आर्किगोनियम के पास जाएंगे। आर्किगोनियम के पास होता है सिंगल एग, आर्किगोनियम के पास क्या होता है, आर्किगोनियम के पास होता है सिंगल एग, यानी कि लड़की के पास सिंगल एग है, वो खुद सिंगल है, लेकिन एंथीरोजोइड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एंथीरोजोइड जा रहे हैं आर्किगोनियम से, कह रहे हैं मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, लेकिन ये तो एक ही से बात कर पाएगी ना, राइट। तो एंथीरोजोइड जाएंगे ये सिंगल एग के पास, और ये सिंगल एग से क्या होगा, एक एंथीरोजोइड का फ्यूजन हो जाएगा। जैसे ही फ्यूजन होगा, जैसे ही फ्यूजन होगा वैसे ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अच्छा बताओ इतनी बात समझ आई, फिर से एक बार दूसरी स्लाइड पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या था, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर क्या था, एंथीरोजोइड, एंथीरोजोइड किससे मिलने जाना चाहता है, आर्किगोनियम से, आर्किगोनियम के किसके थ्रू जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा। आर्किगोनियम के पास कितना एग है, सिंगल एग है। ये दोनों फ्यूजन करके बनाएंगे क्या, ये दोनों फ्यूजन करके बनाएंगे जाइगोट। कभी भी अगर गैमीट्स फ्यूजन करती हैं तो वो फ्यूजन करके क्या बनाती हैं, जाइगोट बनाती हैं। इतनी बात तो हमें क्लियर है। जब हमने एल्गी पढ़ा था, और जब एल्गी पढ़ने से भी पहले जब हमने आपको प्लांट किंगडम शुरू करा था और उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया था, उस जनरल कैरेक्टरिस्टिक को बताते टाइम हमने लाइफ साइकिल बताई थी। जब हमने लाइफ साइकिल बताई थी तो वो लाइफ साइकिल बताते वक्त भी हमने आपको ये बताया था कि गैमेटोफिटिक बॉडी गैमीट बनाएगी, गैमीट फ्यूजन करके जाइगोट बनाएगी, जाइगोट ही स्पोरोफाइट कहलाएगा जो कि स्पोर बनाएगा, जिसके जर्मिनेशन से वापस गैमेटोफिटिक बॉडी बन जाएगी। आई विल रिपीट वंस अगेन, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी गैमीट बनाएगी, गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट ही स्पोरोफाइट है और वही स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा और वही जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफिटिक बॉडी। तो हमें इससे ये पता चला था कि एल्गी की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है। इसी तरह ब्रायोफाइट की भी जो मेन प्लांट बॉडी है ना, ब्रायोफाइट की भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफिटिक है, तो इसका मतलब है हेप्लॉइड है। कैसी है, हेप्लॉइड है। अब ध्यान दो, हेप्लॉइड प्लांट गैमीट है, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी है, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी से गैमीट्स बनेंगे, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी से क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स बनने के बाद देखो क्या होगा, इधर देखिए, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी से क्या बनेगा, ये है आपका हेप्लॉइड प्लांट बॉडी, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी से क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये गैमीट के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। देखा जाए तो जाइगोट को क्लीवेज डिवीजन से शुरू कर देना चाहिए, लेकिन ये जाइगोट क्लीवेज डिवीजन ना शुरू करके पहले माइटोसिस करेगा, पहले माइटोसिस करके
क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट रिडक्शनल डिवीजन करेगा। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा? रिडक्शनल डिवीजन करेगा। और अब रिडक्शनल डिवीजन कर करके ये क्या बनाएगा? रिडक्शनल डिवीजन करके ये स्पोर बनाएगा, और यही स्पोर जर्मिनेट करके वापस से क्या बना देगा? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जो कि कैसी थी? गेमेटोफिटिक थी। कैसी थी? गेमेटोफिटिक थी। देखो ये लाइफ साइकिल। सी, सबसे पहले क्या हुआ कि जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, वो गेमेटोफिटिक है। ये गेमेटोफिटिक बॉडी गैमीट बनाएगी। गैमीट बनाएगी। ये गैमीट के फ्यूजन से सिनगैमी से जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट पहले माइटोसिस करेगा। रिडक्शनल डिवीजन अभी नहीं करेगा, क्रोमोसोम को आधा नहीं कर रहा है, अभी खुद को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो माइटोसिस करके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। अब ये स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, चाहे उसको तुम रिडक्शनल डिवीजन कह लो। रिडक्शनल डिवीजन करके ये स्पोर बनाएगा। यही स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे। ये स्पोर भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएंगे। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का नाम था गेमेटोफिटिक, जो वापस से गैमीट बनाएगा। अब इसमें मैंने इतनी बार लाइफ साइकिल क्यों बताया? क्योंकि ये तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पहले भी पढ़ चुके हैं। इतनी बार इसलिए बताया क्योंकि जो एल्गी था ना, एल्गी में हम जाइगोट को डायरेक्टली कह देते थे कि जाइगोट भाई स्पोरोफाइट है। हमने नहीं दिखाया कि जाइगोट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है फिर स्पोरोफाइट बनाता है। ये बात एल्गी ने नहीं बताई, लेकिन ये बात ब्रायोफाइट ने बताई कि जाइगोट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है और फिर स्पोरोफाइट बनाता है। तो अगर आपको पूछे कि एल्गी में जाइगोट क्या है, तो आप कहोगे एल्गी में जाइगोट इज अ स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफिटिक बॉडी। बट ब्रायोफाइट में पूछेगा तो क्या बोलोगे? ब्रायोफाइट में बोलोगे कि जाइगोट अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड देन इट विल फॉर्म स्पोरोफाइट। सो दोनों में डिफरेंस है, ये बना रहा है और वहां पर जाइगोट का नाम ही स्पोरोफाइट रख दिया है। तो उसमें एल्गी में ये चीज क्लियर नहीं करी गई थी, बट ब्रायोफाइट में ये चीज आपको बताई गई है कि जाइगोट के डिवीजन से माइटोटिकली जब वो डिवाइड करेगा तब स्पोरोफाइट बनेगा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए। थैंक यू नहीं, नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि ब्रायोफाइट का एक एग्जाम्पल है स्फैगनम। ये स्फैगनम बनाता है पीट। इससे होता क्या है बताओ? इससे क्या होता है? ये जो ये बना रहा है, इससे क्या होता है? पीट एक बनाता है, और देखो एक और चीज बनती है, मॉसेस बनते हैं, एंड क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ये मॉसेस और लाइकेन तो प्लांट के सक्सेशन में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? प्लांट सक्सेशन में काम आता है। बताते हैं प्लांट सक्सेशन क्या होता है। लेकिन ये जो पीट है ना, इनमें क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो अगर जैसे देखा है, कोई जैसे फूल है या किसी को फूल भेजना है और आप चाहते हो एकदम फ्रेश दिखे, एकदम मतलब ऐसा मुरझाए ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो फ्लावर है ना, उसमें ये ऐसे मतलब पीट का यूज करते हैं ताकि वो फ्लावर में वाटर रिटेन रहे और वो खराब ना, ठीक है। तो ये स्फैगनम ये पीट बनाता है, और जिससे क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी तो कोई भी चीज खराब नहीं होगी। और मॉसेस और लाइकेन प्लांट सक्सेशन कैसे करते हैं? ये प्लांट सक्सेशन करते हैं, जो ऐसे रॉक्स होते हैं ना, उनमें ये समझ लो एक तरह का मिलके केमिकल्स और ये सारी चीजें से वो रॉक को तोड़ते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो एकदम छोटे छोटे होने लगते हैं। और वहां पर ताकि हायर प्लांट्स ग्रो कर सके, एक नई कम्युनिटी बन सके, एक प्लांट वहां पे ग्रो कर सके, लाइफ एग्जिस्ट कर सके, तो वो सारी चीजें यहाँ से शुरू होता है। इसको प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, टर्शरी सक्सेशन भी बोला जाता है। तो प्लांट सक्सेशन कौन करता है? मॉसेस और लाइकेन। मॉसेस आपको पता है, मॉसेस ब्रायोफाइट्स हैं, और लाइकेन क्या है भाई? लाइकेन है एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो सब मिल के क्या कर रहे हैं? मिल के प्लांट सक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो हमारी पूरी खत्म हो गई, लेकिन हम इस जनरल कैरेक्टरिस्टिक को एक बारी पूरा एनसीईआरटी से रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, एनसीईआरटी से जब हम रीड करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ब्रायोफाइट के अंदर आता है, ब्रायोफाइट के अंदर आता है मॉसेस, लिवरवर्ट्स, जो कि कॉमनली मॉइस्ट शेडेड एरियाज में मिलते हैं, डैम्प जगह पे, और शेडी प्लेसेस में मिलते हैं, हिल्स में मिलते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो,
मैंने कहा था कि ब्रायोफाइट्स में क्या प्रेजेंट होगा, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, दिख रहे हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमा कब प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरह से, ऐसे इसके अंदर गेमी भरा होगा, जो ऐसे बर्स्ट करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये देखो सुंदर सा, एकदम सुंदर है ना फूल, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये आर्किगोनियम है, सुंदर, ये वही लड़की है जिसके पास एंथ्रीडियम जाएगा। ये देखो एकदम कोई मतलब इसको फर्क ही नहीं है, बाल बिखरे हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आर्किगोनियम है, तो पहचानने के लिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। ये आर्किगोनियम है, ये क्या है, सॉरी ये आर्किगोनियम है, वो क्या है, एंथ्रीडियम है। तो एंथ्रीडियम के अंदर कौन है, एंथेरोजोइड है। एंथेरोजोइड वाटर में, मतलब एंथ्रीडियम से एंथेरोजोइड वाटर में जाएगा और वाटर के थ्रू आर्किगोनियम तक पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, जाइगोट बना लेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से स्पोरोफाइट बन जाएगा, स्पोर बन के जर्मिनेट करके वापस से गैमेटोफिटिक यानी कि वापस से यही बॉडी बना लेगा। अब देखो ये लिवर वर्ड का एग्जांपल है और इसमें देखो ये फ्लैट है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, यानी कि एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो ये इसका एग्जांपल था। नेक्स्ट देखो ये वाला जो एग्जांपल है आपका सी वाला, फ्यूनेरिया और स्फैगनम, ये मॉसेस का एग्जांपल है। फ्यूनेरिया और स्फैगनम ये किसका एग्जांपल है, मॉसेस का एग्जांपल है, जिसमें देखो ये वाली जो बॉडी, यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी है कि ये वाली जो प्लांट बॉडी है, ये है गेमेटोफिटिक, ये वाली जो प्लांट बॉडी है ये है गेमेटोफिटिक। गेमेटोफिटिक कैसी बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, और ये मेन प्लांट बॉडी के फ्यूजन से क्या बनता है, ये स्पोरोफाइट बनता है। लेकिन एल्गी में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट आपस में डिपेंडेंट नहीं थे। स्पोरोफाइट खाना खाने के लिए गेमेटोफाइट को का दरवाजा नहीं खटखटाता था, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट तो जी ही नहीं सकता गेमेटोफाइट के बिना, ठीक है। तो जो एल्गी था हमारा, उसमें जो गेमेटोफाइट था वो स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड नहीं करता था। गेमेटोफाइट अपना खाना बना रहा है, स्पोरोफाइट को भी कोई जरूरत नहीं है गेमेटोफाइट की। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में गेमेटोफिटिक फोटोसिंथेसिस करता है और स्पोरोफाइट उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि स्पोरोफाइट अपने खाने के लिए गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं होगा तो वो मर जाएगा, स्पोरोफाइट रह ही नहीं पाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक आपस में डिपेंडेंट है, इसीलिए एकदम इसके सर पे बैठा रहता है, ये इसको छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये पहला पॉइंट आ गया जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, दैट ब्रायोफाइट एम्फिबियंस हैं प्लांट किंगडम के, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, बट ये वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों डिपेंडेंट होते हैं, अभी मैंने बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये आपको डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में मिलते हैं। प्लांट सक्सेशन कराते हैं बेयर रॉक्स पर, इधर होकर पढ़ाती हूँ, उधर से अच्छा लगता है। प्लांट सक्सेशन कराते हैं। नेक्स्ट है ये देखो, ये पता नहीं क्यों ये ऐसा क्यों होता है, एक बार में ऐसे करो फिर ऐसे करो, हाँ सब देखो मिट गया यार, शिट, फिर से मार्क कर देते हैं। अरे देखो ये एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है पहला, कोई बात नहीं फिर से मार्क कर देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर पर डिपेंड होता है, इन सारी जगहों पे मिलता है। प्लांट सक्सेशन करता है बेयर रॉक्स और सॉइल पर, और क्या करता है, और ये हाँ देखो प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है। सबस्ट्रेटम से अटैच करने में कौन हेल्प करता है इसकी, राइजोइड्स। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है और लीव्स नहीं है, कुछ नहीं है, सच्चा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, फिर हट गया, हट ही जाएगा ये, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो हेप्लॉइड है, और मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है तो कैसी होगी, गेमेटोफिटिक। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलोगे, एंथ्रीडियम। कैसा होता है ये, बाईफ्लैजिलेटेड। एंथेरोजोइड, एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजोइड होते हैं, और ये एंथेरोजोइड कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड। और फीमेल को क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट रिडक्शन डिवीजन करके क्या बनाएगा, जाइगोट रिडक्शन डिवीजन करके स्पोरोफाइट नहीं बनाएगा। जाइगोट रिडक्शन डिवीजन अभी नहीं करेगा, पहले जाइगोट मल्टीप्लिकेशन करेगा और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट बनाने के बाद क्या होगा, देखो स्पोरोफाइट बनाने के बाद होगा रिडक्शन डिवीजन, और इसके बाद बनेगी गेमेटोफिटिक बॉडी। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आएंगे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमको दिखेगा, हाँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमको दिखेगा कि ये देखो स्फैगनम एक मॉस है जो कि क्या करता है, किसमें हेल्प करता है,
पैकिंग मटेरियल में ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए, जो कि इसकी कैपेसिटी क्या होती है वाटर को होल्ड करने की। तो अगर हम किसी को फूल भेज रहे हैं, किसी को प्लांट्स भेज रहे हैं, तो उसमें इसको यूज करेंगे ताकि जो फ्लावर्स हैं वो फ्रेश बने रहें। और मॉसेस और लाइकेन मिलके और क्या करते हैं, प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, और क्या करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं। और ये डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में, लिवरवर्ट्स और मॉसेस में। ये तो आपको बताया गया कि ब्रायोफाइट्स हमें दो पढ़ने हैं, लिवरवर्ट्स पढ़ना है और मॉसेस पढ़ना है। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है ब्रायोफाइट की, जिसको हम एक बार आखिरी बार रिवाइज करेंगे फिर से। ठीक है, चलो तुम लोग बताना। पहला क्या था कि ये क्या थे, एम्फीबियंस थे। दूसरा क्या था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसको यूज करते थे, वाटर को यूज करते थे। थर्ड क्या था कि इनकी प्लांट बॉडी इरेक्ट थी एंड कैसी थी, थैलस लाइक थी, और डॉर्सो वेंट्री फ्लैटेंड थी, वो मैं नहीं लिख रही। और इनमें सबस्ट्रेटम से अटैच कौन कराता है, राइजोइड कराता है। रहते कहाँ पर है ये, रहते हैं ये शेडी प्लेसेस पर, शेडी लोकेलिटीज पर। नेक्स्ट देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं हम एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर, एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड। कैसा होता है ये, बाईफ्लैजेलेटेड। किससे जाकर मिलता है, आर्किगोनियम से जाकर के मिलता है। और आर्किगोनियम से मिलने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट के बाद क्या रिडक्शन डिवीजन तुरंत करता है, नहीं, क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। और फिर यही स्पोरोफाइट क्या करता है, यही स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है रिडक्शनल डिवीजन से। कौन से डिवीजन से, रिडक्शनल डिवीजन से। और यही हमारा जर्मिनेट कर जाता है, और यही जर्मिनेट करके हमारा क्या बना देता है, वापस से गेमेटोफिटिक बॉडी बना देता है। तो यहाँ पर हमारा ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूरा खत्म होता है। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग लिवरवर्ट्स और मॉसेस पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।